जय जय सीताराम। रावण की कुछ ऐसी कथाएं हैं जिनको लोग बहुत कम जानते हैं, क्योंकि प्राप्ति की और किस कारण। रावण के 10 शीश जन्मजात ही नहीं थे। बहुत फोटो में दिखाते हैं कि रावण बच्चा है, खेल रहा, 10 शीश हैं। तो रावण को 10 शीश कब और कहाँ से मिले? रावण एक समय कैलाश पर्वत पर गया और कैलाश पर्वत पर जब हटा तो उसने देखा कि नंदी महाराज बानर स्वरूप मुख धारण किए हुए भगवान के द्वारपाल बने हुए खड़े हैं। और इस प्रकार नंदी महाराज को खड़े हुए देख करके रावण के अंदर ऐसी अहंकार भावना आई कि उन्होंने अहंकार की भावना से बात करने लगा। और देवता लोग आए तो देवताओं लोग जो है नंदी महाराज को प्रणाम किया और प्रणाम करके और भगवान के दर्शन के लिए चले गए। रावण आया, अरे बोले नंदी तुमने एक ऐसा रूप धारण कर लिया है बानर का। तो नंदी ने कहा, देखो मैंने भगवान की, भोलेनाथ की बहुत तपस्या की और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और मुझसे वर मांगने को कहा, तो मैंने उनसे बानर स्वरूप ही वर मांगा। तो रावण ने पूछा, आपने बानर स्वरूप ही वर क्यों मांगा? तो नंदी ने कहा, सबसे इसलिए मुझे बानर ही मुख अच्छा लगा, इसलिए मैंने अपने आप को बानर मुख ही मांग लिया। तो रावण उनके आगे बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलने लगा। बड़ा कोई शिव भक्त हो ही नहीं सकता संसार में। उसके बाद उन्होंने कहा कि अरे नंदी तुमको ज्ञान नहीं है, ना तुमको बुद्धि विवेक है। अगर तुम में जरा सी बुद्धि या विवेक होती तो तुम बानर मुख मत मांगते, भगवान से अच्छा वरदान मांगते। मुझे देखो, मेरे सामने जब प्रभु प्रकट हुए तो मैंने उनसे वरदान मांगा। कैसा वरदान मांगा? भगवान को देखा कि 5 मुख वाले हैं, तो भोलेनाथ को मैंने 5 मुख देखा, मैंने उनसे 10 मुख मांगा कि प्रभु आपके 5 हैं, हमारे आपसे 2 गुने हो जाएं। तो हमारे 10 मुख हो गए। इस प्रकार मैंने 10 मुख मांग लिया, इसलिए कि भगवान की 10 मुखों से स्तुति करके मैं प्रसन्न करके तमाम प्रकार के वरदान 10 मुखों से भगवान की स्तुति करूंगा और प्रसन्न होंगे और मुझको बहुत से वरदान देंगे। अब जब इस प्रकार वार्तालाप करने लगे और नंदी के बानर मुख को वह बहुत कुछ भला बुरा करने लगे ना, नंदी महाराज को आया क्रोध, भाई भक्त को सताएगा कोई तो इसका तो संत उसको श्राप देकर सही रास्ते पर लाने का काम करता है। तो उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया रावण को। नंदी महाराज ने कि रावण जाओ, जिस विद्या और बल के घमंड में तुम चूर हो, यही बानर स्वरूप मेरा, और कोई नर मुझको आगे कर कर तुम्हारी लंका में आएगा और तुम्हारा कुल समित नाश कर देगा। तो जब इस प्रकार का वार्तालाप उन्होंने देवताओं से किया, नंदी ने बताया कि मैंने पूर्व समय में, मतलब बहुत से पीछे के समय में रावण को श्राप दिया है। तो देवताओं ने विचार किया और भगवान के पास गए और फिर नंदी को बताया कि नंदी आप जाओ, अवतार ग्रहण करो, और सारे देवता बानर रूप धारण करके गुफाओं में, कंदराओं में रहने लगे। और 11वें रुद्र जो हैं वो स्वयं नंदी जी महाराज हैं, और नंदी जी का अवतार ही भगवान हनुमान जी महाराज हैं। यह रहस्य जो है स्कंद पुराण के 13वें पेज नंबर पर है लिखा हुआ। और रावण किन पर विजयी पाया है वो भी आप लोग जान ले। रावण ऋषियों को जीता, देखो ऋषि अस्त्र शस्त्र उठाते नहीं है। और दूसरी बात पितरों को जीता है, पितृ किसी से लड़ने नहीं जाते हैं। और तीसरी बात देवता, तो देवता मंत्र के वश में है, अगर कोई मंत्र आप पढ़ो देवता खड़ा हो जाएगा प्रत्यक्ष सामने। तो इन तीनों पर उन्होंने अपनी विजय प्राप्त की। भगवान भोलेनाथ के वो 10 मुख जो वरदानी थे, वो मुखों के प्रताप से रावण को ज्ञान था, लेकिन वो ज्ञान नहीं था जिससे वो अपना कल्याण का राज्य जो है, रावण राजा
त्रिकुट पर्वत का, त्रिकुट पर्वत पर राज्य करता था, वहां का राजा था। इस प्रकार भगवान हनुमान जी